सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई भक्तों को, गुरु बहन भाई भक्तों को, सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर। गुरु बिन माला फेरता न गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, भाई बूझो वेद पुराण। लागा बाण मारे शब्द गुरारा, शब्द गुरारा, घायल हुए जारी ये बाता। लागा बाण मारे शब्द गुरारा, घायल हुए जारी ए बाता। घायल हुए जारी ए बाता जी, घायल हुए जारी ए बाता। लागा बाण मारे शब्द गुरारा, सेल सब दौरा, घायल हुए जारी ए बाता। आज बहुत ही निकृष्ट प्रश्न गुरु भाई जी के पास बहुत आए कुछ लोगों के। क्या मैंने एक बात बोली थी, आपने नहीं समझा तो आप आपके लिए गुरु नहीं है। उनके लिए विशेष कहना चाहूंगा, जिनके अंदर भक्ति नहीं है, प्रीत नहीं है। सत्य बताऊं तो आप कुछ पुस्तक उठा के, कुछ कहावतें उठा के भेज देते हो। आपका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला आपकी कोई ऐसी जगह पर बैठा है कि आपको हर प्रश्न का उत्तर दे। आपको नहीं समझ में आया कि गुरु की क्या महिमा है, क्या बखान है, तो क्या होता है कि आपका जन्म है किस प्रकार का हो जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने सत्य अगर परख की होती गुरु की, आपको पता होता गुरु का क्या होता, अर्थ क्या होता है, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो नहीं होते। कुछ लोगों ने, गुरु भाई बहनों ने, 2 4 5 लोगों ने किए होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी उठा के पूछो। आपको समझ में आना चाहिए कि गुरु का अर्थ क्या है। स्कूली ज्ञान और गुरु के ज्ञान में बहुत फर्क है। आपको जीवन सुधारना है तो फिर परणी नार पियागम जाने, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक ये नहीं समझा कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है और गुरु क्या कर सकता है, और अपनी बुद्धि से आप करके दिखाएं होता है तो। परिणोड़ी नार पियागम जाने, काई जाने लान कवारी बाता। परिणोड़ी नार पियागम जाने, काई जाने लान कवारी बाता। ओ भिड़िया अंग भरम सब भागा, भिड़िया अंग भरम सब भागा, भूल गई कुबदा की बाता। लागा बाण मारे शब्द गुरारा, सेल सब दौरा, घायल हुए जारी ए बाता। कि परणी नार पियागम जाने, काई जाने लान कंवारी बाता। और भिड़िया अंग भरम सब भागा, भूल गई कुबदारी बाता। नीच आदमी लोगों की बातें भूल के उसको सत्य रास्ते पर ले जाने का कार्य गुरु करता है। अगर कोई कंवारी स्त्री ये कहे कि पति के ऐसे लक्षण है, पति को इस तरह रखा जाता है, पति का ये ध्यान रखा जाता है, तो मूर्ख है, क्योंकि अभी तक उसने विवाह नहीं किया। उसे ये नहीं पता हो सकता कि पति के क्या क्या कार्य करने होते हैं, पति की किस तरह सेवा करनी होती है। और मूर्खों से पूछकर आप ये नहीं कह सकते। इसलिए संतों ने कहा कि परणी नार पिया गब जाने, काई जाने लान कंवारी बाता। और भिड़िया अंग भरम सब भागा, भूल गई कुबदा की बाता। तो आज की अमृतवाणी में मैं कुछ प्रश्न आपके नहीं लूंगा, बहुत लोगों ने पहले प्रश्न किए हैं, उसके हिसाब से मैं आज अपने मन से कुछ बातें बता रहा हूं आपको। देखो, कुछ लोगों ने जीवन के, देखो जो ज्ञान है इसको 2 तरीके से लिया है। एक ऐसा ज्ञान है जो आत्मा की ओर ले जाता है, एक ऐसा ज्ञान है जो ईश्वर के बाहरी रूप को, जिस तरह मान लीजिए हर प्रसंग जो गीता में है उसको विस्तार से समझ सकते हैं आप अच्छे से, और कुछ बाहरी क्रियाकलापों से। अगर सबको ये के अंदर ये संशय रहता है कि गुरुदेव सब कुछ अंतर में है, सब कुछ आत्म की ओर अग्रसर करता है, ईश्वर अंदर विराजमान है, तो एक रास्ता वो भी निकलता है जिसमें संतों ने बाहर जाके दर्शन किए
ईश्वर का साक्षात्कार किया, वो क्या है? इसका अर्थ ये तो नहीं निकलता कि अंदर ये बाहर नहीं है। मैंने कहा ईश्वर अंदर और बाहर दोनों की तरफ है। बाहर की तरफ प्रकट करने के लिए देखो, एक है मंत्र अंदर की ओर, आत्मज्ञान जो अंदर ले जाता है। एक है तंत्र, तन से तन का साक्षात्कार कर सकते हो। शरीर से शरीर को, ईश्वर को भी एक साकार रूप में देख सकते हो, प्रकट हो सकता है। लेकिन उसके लिए इतना विज्ञान बड़ा। देखो, एक सामान्य कार्य है आत्मा की ओर अग्रसर होना, और उसमें आपको बहुत कम सहज सुलभ भक्ति करते करते मोक्ष के रास्ते पर आप जा सकते हो, सब कुछ त्याग करके। और तंत्र क्या है? एक ऐसा कोई कुनबा, एक ऐसा बहुत बड़ा ज्ञान, एक ऐसा बहुत बड़ा जिस पर हजारों लाखों पुस्तकें लिखी गई और हजारों संत उस रास्ते पे चले और अपने आप को ईश्वर में बना लिया। भक्ति के अंदर ईश्वर में लीन होना होता है। और तंत्र का अगर वास्तव में कोई तंत्र को जानता है तो वो इस तरह हो जाता है कि वो चलता फिरता भी देवत्व रूप में हो जाता है, लोग उसको पूजने लगते हैं। ये तंत्र का महत्व है। लेकिन वास्तव में तंत्र है क्या? शरीर से। अब शरीर में तंत्र को जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि अपने शरीर को जानना होता है, और शरीर को ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से जानना होता है। क्योंकि किसी भी चीज का साक्षात ईश्वर, जो भी सत्ताएं हम साधनाएं करते हैं, उपासनाएं करते हैं, वो 3 तत्वों में विराजमान है, वायु, अग्नि और आकाश। और हमारे अंदर पृथ्वी और जल का बाहुल्य है। और जितनी विद्याएं मान ली तंत्र की है, उसमें हम क्या करते? तंत्र का अर्थ क्या हो? तंत्र में देखिए, शरीर को इतना बलशाली, इतना ऊर्जा में, सब काम ऊर्जा से होता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जीवन को ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये सिर्फ ऊर्जाओं का खेल है। अगर कोई ज्ञानी देखे विज्ञान को पढ़ने वाला तो इस समय सब ऊर्जा है, दिखता कुछ नहीं है। जैसे एक दीपक किलो है, ये दीपक किलो अग्नि दिखाती है आपको। बड़ा सूर्य की ओर देखे, आपको लगेगा दीपक और सूर्य में एक ही जैसा प्रकाश लग रहा है। इसको, अग्नि को बड़े रूप में देखोगे तो आप में प्रकाश लगेगा। ये दीपक भी एक तंत्र है, ये माला भी एक तंत्र है, एक हवन करना भी एक तंत्र है, कर्मकांड करते हैं ये भी एक तंत्र है। नित्य हम घर की जो उपासना साधना करते हैं वो सारा का सारा कर्मकांड तंत्र के अंदर आता है। अपने मनोरथ सिद्ध करने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कर्म तंत्र के अंदर आ जाते हैं। अब ऐसा क्या किया जाए एक महान तांत्रिक बनने के लिए? शिव ऐसी विद्या नहीं देता जो संसार के लिए निकृष्ट हो। शिव ने सर्वोत्तम जो विद्या दी है तंत्र को। किस तरह वो तंत्र है? वो कल्याण के रास्ते पे भी ले जा सकता है। मानव से महामानव की यात्रा। देखो, जो किसी चीज से काम नहीं हो सकता वो तंत्र से हो सकता है, ये भी सत्य है। लेकिन तंत्र को जानने के लिए सबसे पहले जो तंत्र की उपलब्धि होती है, इसको आप समझ लीजिए कि देखिए, एक शिव पुराणों में कथा उठाई है। आपको ऐसा लगता है कि सती माता का विवाह शिव से हुआ और सती माता ने जो देह त्यागा, उसके बाद फिर पार्वती माता का जन्म हुआ। अब पार्वती माता क्या है? जो शिव के साथ रही, सती माता नहीं रह पाई। शक्ति का स्वरूप वो भी थी, लेकिन पार्वती क्यों रह पाई? सती माता ने जब तक हवन, एक विधि थी। देखो, शिव क्या है आपको समझो, शिव एक ऊर्जा का विशाल भंडार है। अगर सहज सुलभ इंसान उसके पास जाए तो जल जाएगा। लेकिन पार्वती वो नव दुर्गा का स्वरूप बन के प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम, ऐसा एक एक अवस्था को, ये अवस्थाएं हैं। प्रथमम शैलपुत्री यानी हिमालय राज की पुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जब शिव को प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मचार्य तो धारण किया और अपना स्वरूप बदला। ऐसे ऐसे उसका रूप बदल रहा है और बदलते बदलते नवम सिद्धिदात्री, तो अंत में वो वैसी खुद सिद्धियां बांटने वाली हो गई। क्यों? कि वो शिव की ऊर्जा को सहन कर सकती थी, तब जाके शिव के पास में वो बैठ पाई, उसने शिव को प्राप्त कर लिया। तो एक साधारण इंसान को नवदुर्ग, पार्वती क्या? पार्वती एक सामान्य स्त्री। आपको वैसे ही तंत्र या तांत्रिक या जो सामान्य रास्ते पर जाने वाला साधक है वो एक सामान्य रहता है। अब वो सबसे पहले अपने शरीर को क्या होता है कि सड़ाता है, गलाता है, हर तरीके से वो कोशिश करता है कि शरीर ऊर्जा में हो जाए। इसलिए हर जो पंथ है तंत्र में, जो नाथपंथी है,
कुछ अघोर पंथ में है, जो भी हैं, वो सब क्या करते हैं, वो अपने गुरु की परंपरा चले हुए, लेकिन उस सब परंपराओं में ऊर्जाओं का खेल है। वो किसी विधि से देखें, आपको इस तरह देखना है जिसे छोटी छोटी ऊर्जाओं का खेल है। मान लीजिए मैं एक शिव की आराधना करता हूँ और मैंने शुरू किया प्रारंभ, शिव का कोई अघोर मंत्र है या मैंने काली की उपासना शुरू की, कोई भी, लेकिन कोई भी उपासना शुरू करने से पहले तंत्र की एक विशेषता होती है, भैरव साधना। अब भैरव क्या है? भैरव जो भय से मुक्ति दिलाए। और तंत्र क्या है? तंत्र सबसे खतरनाक रास्ता, जिसपे जाने का मतलब है कि नंगी तलवार पर चलना। ऐसा नहीं कि काले कपड़े पहने, एक दो नरमुंड उठाया, उस पर डंडिया घुमा रहे हो ऐसे बैठे, वो तांत्रिक नहीं। तांत्रिक तो शिव तांत्रिक है, सोचिए कैसे है। जिस किसी के पास से निकले तो मृत इंसान खड़ा हो जाए, वो तांत्रिक होते हैं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं, उसको पैसे लेके कुछ भभूत बांटने की आवश्यकता नहीं। वो जिसके सामने देखे उसकी मति बदल जाए, वो तांत्रिक होता है। उसने पूरी प्रकृति की ऊर्जाओं को अपने वश में कर लिया है। शिव क्या है? सबको वश में कर रखा है। इतना बड़ा शिवमय रूप। इसलिए सबसे पहले वो क्या करता है, आप शिव पुराण में वो भी ग्रंथ पढ़ोगे तब पता चलेगा, पार्वती माता ने काली का स्वरूप धारण करने से पहले भी एक तंत्र की विद्या है, लेकिन उसमें भी भैरव उपासना सबसे प्रथम है। और भैरव उपासना करने का अर्थ है, मैंने बोला, नंगी तलवार पे चलना। सफल तांत्रिक बनने के लिए इंसान को सबसे पहले विहड़ में, एकांत में ऐसी जगह जाना जहां सिर्फ वो रहे, अपने हाथ का बनाया खाना खाना। आज भी नाथपंथी संत हैं और खाते हैं अपने हाथ का। इसका कारण क्या है कि वो नहीं चाहते कि देखो खाना बनाता है कोई आपके लिए घर पे, ये इसका बहुत प्रमाण है। ऊर्जाओं का खेल कैसे होता है कि अगर किसी क्रोधी इंसान से आप भोजन बनवाइए, जिसने मन में क्रोध कर रखा है, उस मैंने एक कथा में बहुत पहले बोल दिया था कि एक संत था, किसी घर पे भोजन खाने गया, जैसे ही भोजन खाया उसके मन में किसी हार को चोरी करने की, उसने चोरी कर ली। यानी ये समझ गए आप कि ऊर्जाओं का खेल ऐसा होता है। वशीकरण क्या? ये भी ऊर्जा का खेल है। सब कुछ ऊर्जाओं का बाउंडर है, सारा कुछ। इसको समझने के लिए मैं कम शब्दों में आपको कुछ कुछ बातें समझाऊंगा, इससे आप समझ जाएंगे सारा हो क्यों, तो होता क्यों है और क्यों हो रहा है। तो फिर भैरव उपासना करते हैं, तब हमसे सबसे पहले कोई भी तंत्र साधना करते हैं तो उसमें हमें क्या भय लगेगा? क्यों कि तांत्रिक साधना शुरू होती है रात को, और सबसे ज्यादा परीक्षाएं इसके अंदर होती है। इसमें आप छोटे मोटे ये अनुभव करते हो कि गुरुदेव हरकत हुई, चक्र में स्पंदन हुआ, देवी ने एक सात्विक रूप में दर्शन दिया। क्योंकि हम चैतन्य नहीं है, तो इसलिए देवी हमें अपने हमारे सूक्ष्म शरीर जब जागृत होता है तब जाकर ही दर्शन देती है। देवी को ये नहीं समझना कि माता ये नहीं चाहती कि आप दर्शन नहीं, माँ चाहती है कि आपके सामने खड़ी हो जाओ, लेकिन हमारे शरीर की अवस्था नहीं। अगर कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए वो तुरंत फट जाता है। देवी की ऊर्जा को हम सहन नहीं कर पा सकते। इसलिए जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं उस वक्त देवी के अनुभव होते हैं हमें काफी बार कि देवी आई, माँ गुरुदेव दर्शन दिया। ऐसा क्यों कि हम उस जैसे ठीक वैसे ही कि किसी ट्रांसफार्मर उससे कनेक्शन लेके लाइट ले सकते हैं। अब ये गुरु और देवी ये सब बड़ी बड़ी साधनाएं, सब साधनाएं क्या है? एक ट्रांसफार्मर की बात है। लेकिन उसको देखना है साक्षात्कार, तो अपने स्वरूप को इतना जागृत करना पड़ता है कि आप खुद ऊर्जा में हो जाओ, इतनी ऊर्जा में। अब वो ऊर्जा कैसे आती है कि तंत्र में भैरव उपासना सबसे पहले बनी। इसके चलने का अर्थ है कम से कम कोई इंसान अपने जीवन में 5 वर्ष तक एकांतवास करके अपने हाथ का बनाया खाना खा के, आप बोलते हैं सफल तांत्रिक बनने के लिए किसी ने कहा था गुरुदेव ऐसी क्या उपासना करनी पड़ती है? हाँ करिए, 5 वर्ष तक एकांतवास करके शिव भैरव जी की साधना करनी है। स्वप्न में नहीं देखना, जब तक 5 वर्ष में भैरव जी आपके सामने नहीं आ जाते तब तक। और किस तरह साध आपको आके वो सब कुछ बता, आपके पास बैठ के आपके दिया हुआ हाथ का खाना खाएंगे, तब जाके आपको समझना है। वो वरदानित करेंगे अब तू आगे चल, अब तेरी अवस्था वैसी हो गई है कि भैरव क्या है, देवी के आगे क्यों खड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि देवी भैरव को देखते ही सौम्य हो जाती है। इसका कारण यह है, यानी कोई भी आप उपासना करोगे, काली की करते हो, किसी भी माता की करते हो, हर के आगे पीछे एक भैरव है। मान लीजिए आपने किसी भैरव की उपासना शुरू की, तो आपको उससे पहले उस देवी की जो काली जो माता की उपासना की, उस माता से पहले जो भैरव है उसकी उपासना पहले करनी पड़ेगी।
और एक जीवन में एक साधना सफल हो जाए, एक देवी प्रत्यक्ष हो जाए। यहाँ तक तो लोगों का संयम नहीं है। मैं बोलूँगा अगर 4 महीने भैरव का मंत्र करेंगे छोटी मोटी, उससे उसके जो मन में आई वो बातें पूरी होने लगेगी, तो वो समझता है मैं तांत्रिक बन चुका। और वो कुछ दिन छोटी मोटी बातें पूरी करके अपने घर का गुजारा करने लगते हैं, कहीं डेरा लगा के बैठ जाते हैं, लोगों को उल्टा पुल्टा बताने लगते हैं। ये नहीं है। प्रत्यक्षीकरण क्या अर्थ है? 5 वर्ष में आएंगे, निश्चित आएंगे, लेकिन उसमें भी आपको एक विधान करना होता है। एकांतवास का अर्थ क्या है? काशी, जहां शक्तिपीठ है वहां पर, काशी विश्वनाथ या देवभूमि उत्तराखंड, उसमें भी अच्छी जगह चयन करें जहां एकांत हो, ऊर्जा का स्थान हो बहुत ज्यादा, ऐसी ऊर्जा हो जिसको हम आप अपनी भाषा में बोलते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यहाँ ऐसी जगह, पर्वतों की स्थान या एकांतवास या कोई तीर्थ स्थान या कोई देवी का घाट हो या कोई नदी का घाट हो, संगम हो, ऐसी पवित्र जगह पर एकांत में वास करें कहीं कुटिया में, और वहां जाके जप करें। तब जाके 5 वर्ष में उसको भैरव जी प्रत्यक्षीकरण करते हैं। और करते हैं इस तरह नहीं कि स्वप्न में, आप जब बैठोगे उसके सामने आके खड़े हो जाएंगे। एक प्रमाण है, हर साधना को 3 तरह के हो सकता है। आप जो भैरव जी की उपासना करते हो वो सात्विक है, उसमें आपको कष्ट नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन तंत्र पर ये ध्यान रखना, संकल्प 5 वर्ष का लेते हैं और 2 वर्ष में वापस नहीं आएंगे। 30% संत हैं, नाम नहीं है, सब लोग देखते हैं हम लोग घूमते हुए, कि 30% जो संत है जो काले कपड़े धारण कर लेते हैं, ये ऐसे नरमुंड घुमाते थे। इसका अर्थ ये है कि वो विक्षिप्त हो जाते हैं। तंत्र में परीक्षाएं बड़ी कठिन होती है। भैरव तमस का स्वरूप है, उससे ऊपर भी जैसे बटुक है, काल भैरव है, असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, भीषण, उन्मत्त, संहार, कपाल, ये अष्ट भैरव है, ये बड़े बड़े। उससे बड़े वृषभ भैरव, ऐसे ऐसे भैरव है। अब आपको जितनी बड़ी साधना करती हैं उसके हिसाब से उतना भी बड़ा भैरव। लेकिन उसमें भी हमारी सलाखा होती है नाम की। अच्छा गुरु, अच्छा तांत्रिक आपको नाम की सलाखा के अनुरूप एक साधना देता है। जैसे मैंने कहा, आपको जीवन पर्यंत मान लीजिए आपको माता कमला की उपासना करनी है या आपने श्री विद्या की उपासना करनी, तो उसका भैरव लेके उसके साथ गुरु आपके नाम के अनुकूल आपकी राशि, नाम सब कुछ देकर अपन जो खुद का सिद्ध किया वो आपको भैरव या माता का स्वरूप बताता है। अब जीवन, मैंने कहा, सिर्फ एक बीज मंत्र सिद्ध करने से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो सोचिए कि एक बड़ी साधना महाविद्या सिद्ध हो जाए, इंसान क्या नहीं कर सकता। वो अपनी बात का लोहा, एक नहीं 100 नहीं, पूरे संसार से अपनी बात मनवा सकता है। अपनी बुद्धि से किसी को घुमा सकता है। उसको नींबू मिर्च करने की आवश्यकता नहीं। लोग ऐसे बैठे ना, इसको बबूत लगा दी, वशीकरण के लिए उसको घर पे सोते बुद्धि चलानी है, तू जा मेरे वश में, उसी वक्त वो वश में है। क्यों? उसने दुनिया को कब्जे कर रखा है इतना बड़ा बनने के लिए। फिर 5 वर्ष एकांत भैरव जी उपासना का, भैरव का आदेश होगा तब जाके वो शक्ति उसको सिद्ध होती है, और तब उसको जीवन पर्यंत उसी देवी की साधना उपासना करनी होती है। लेकिन तंत्र में देखो, सकाम साधना कर, तंत्र में मोक्ष का कारण बहुत ही कम है, बहुत ही, ये समझिए आत्मज्ञान में मोक्ष का कारण है, तंत्र में बंधते हैं। आपने देखा कहीं लोग ऐसा सोचा होगा, जैसे बहुत मंदिर मिलेंगे जहां पर आप भूत प्रेतों को पकड़ते हैं लोग, वहां आपको ऐसे मिलेंगे अघोरी आ गया, तांत्रिक आ गया, ये सब क्या है? अब तांत्रिक है तो भूत क्यों बना, अघोरी तो भूत क्यों बना? क्योंकि सकाम साधना, ज्ञान योग में, आत्मज्ञान में तो कहते हैं निष्काम, हर चीज निष्काम, आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना, सब चीजों का त्याग करना। और इसमें क्या होता है? इसमें हम कामनाएं करते हैं, कामना होगी, ध्यान रखना। और यहां जाके आपकी परीक्षाएं शुरू होती, इतनी विशाल परीक्षाएं आप सोच नहीं सकते। कि जैसे मान लीजिए छोटी छोटी हर साधना का बड़ा विराट रूप होता है। और जब प्रत्यक्ष करने के लिए हम आते हैं तो हमें उतना ही नंगी तलवार पे चलना पड़ता है। आप देख सकते हो प्रत्यक्ष कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपको इतना बड़ा लेना पड़ेगा। आप समझिए कि एक रात निकालने आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, बीच में छोड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। किसी को कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, जब तक कि साधना पूरी ना हो जाए। हर एक शक्ति प्रकृति में विद्यमान है, ध्यान रखना। जितनी योनियां आपने सुनी वो सब विद्यमान है, जितनी भी सुनी है आपने, सब कुछ वो हाजिर है। और परीक्षाएं शुरू वहां से होती है। तो इतनी पात्रता लेकर चलने का अर्थ है कि
बहुत बड़ा अपना संकल्प लेना होता है। और अगर कोई तंत्र की साधना करें, फिर सिर्फ और सिर्फ दर्शन की कामना रखें, वो मोक्ष के कल्याण पे जा सकता है। उसके लिए शिव का ज्ञान है। और उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है। यहां तक कि गायत्री जैसी विद्या भी सात्विक और तामसिक होती है। उसमें भी ऐसी विद्या होती है, जैसे बहुत संतों से सुना हुआ है कि गायत्री उपासना के बहुत संत मिलेंगे आपको जिन्होंने गायत्री तंत्र में उपासना की। तो गायत्री इतनी सात्विक है, हर कोई ब्राह्मण पंडित या गुरु इंसान बहुत करते हैं, दिन में 30 संध्या करते हैं, नित्य यजन करते हैं, लेकिन उन्होंने अनुभव नहीं किया गायत्री का सत्य। वो अनुभव का अर्थ ये समझते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने ये जाना गायत्री एक छंद है, एक स्वरूप है जिससे इंसान की मनोकामना पूरी होती है और वो धीरे धीरे अपना जीवन जीने लगता है। इसका अर्थ ये जिसको महामंत्र बोला है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना महामंत्र नहीं कि आपके छोटे छोटे कार्य हो जाए। गायत्री ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म का अर्थ क्या है? संसार का निर्माण, और जिससे निर्माण हो सकता है उससे संसार का संहार भी हो सकता है। लेकिन हमने क्या, कुछ पैसे चाहिए इसलिए गायत्री साधना कर लें, कुछ सिद्धि चाहिए इसलिए गायत्री। आप जिसका ब्रह्मास्त्र नाम दिया है तो सोचिए वो छोटी नहीं है। क्योंकि जितनी हम पहले भी सोच लेते हैं, हमारा ऐसा मन हो जाता है कि हम जितना देवताओं को छोटा समझते हैं, हमारी बुद्धि ही वैसी हो जाती है, देवता भी उतना देते हैं। ठीक वैसे ये है कि मान लीजिए गुरुदेव तो ज्ञान के सागर है, गुरुदेव दया के सागर है, गुरुदेव सब कुछ पूर्ण करते हैं। गुरुदेव सागर महासागर है, महासागर का बहुत बड़े, लेकिन हम जाते हैं रोते हुए, उसका अर्थ क्या है? हमारे पास एक लोटा है और गुरुदेव हमें सागर डाल दीजिए। तो आप ये सोचिए कि आपका लोटा छोटा है, गुरुदेव तो सागर है ही। यानी हमारी समझ इतनी है, लोटे का अर्थ है कि गुरुदेव इतना ही दे सकते हैं। हमारी समझ इतना ही है कि गुरुदेव ने कहा उतना ही हमें पता है, हमारी क्षमता नहीं बनी। इसका अर्थ ये निकलता है कि आपकी क्षमता कितनी है, गुरु से कितना ले सकते हो। वैसे ही इन साधनाओं में होता है, हर भक्ति में होता है। मैं जानता हूं आप लोग कुलदेवी की उपासना करते हैं, लेकिन मैं अंतर में ये भी जानता हूं 70% लोग ये समझते हैं कुल देवी एक सामान्य घर की देवी है, लेकिन मुझे तो वो देवी पसंद है। मुझे तो क्योंकि आपने ये नहीं जाना कि कुल देवी कौन है। कुल देवी तो गुरुदेव पूछते हैं, लेकिन माता काली को भी मैं पूछता हूँ, पूजिए आप। मूर्खों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता। आप जितना छोटा सोचते वो उतना ही काम करेगी। एक तो कुल देवी थी मेघनाथ जी की निकुंबला देवी, जिसको आराधना उपासना करके उसने इंद्रजीत बन गए, मेघनाथ से इंद्रजीत बन गए, इंद्र को हरा दिया, वही कुल देवी उसकी थी। और आपकी कुल देवी मिल जाएगी। शक्ति एक ही, आपको नहीं पता है। तो फिर ये समझ होती है। लेकिन तंत्र को विराट रूप में जानने के लिए हर चीज को देखो, जो एक सात्विक विद्या, हर विद्या को सात्विक, राजसी और तामसी होता है। तंत्र सारा तमस में भरा पड़ा है, क्योंकि कामनाएं होती है तब जाके ऐसी साधना होती है। हाँ कामनाएं, लेकिन पात्रता भी इतनी बड़ी, लेकिन आपकी परीक्षा भी इतनी बड़ी होगी, ध्यान रखनी। और बहुत से लोग मिलेंगे मंत्रों के मारे हुए, और वो सब तंत्र में गए हुए। 80% मैं जानता हूं कि जो तंत्री तांत्रिक जो हम दुनिया में देखते हैं, शमशान में बैठना वो तंत्र का महत्व है ही नहीं। इसका बैठ के साधना करना, लेकिन क्यों करते हैं वो इनको पता नहीं। एक खोपड़ी लेके घूमते, खोपड़ी का अर्थ क्या है इसको पता नहीं। शिव ने गले मुंड माला फोटो में डाली है, हमने भी डाली, हम भी शिव हो गए, ये ऐसे भावना है लोग। दुनिया को ज्ञान, तंत्र पूरा विज्ञान से भरा है, अपने आप में पूरा का पूरा विज्ञान है। अगर सही तांत्रिक हो, वो जानता है कि इस घंटी का अर्थ क्या है, वो जानता है शंख बजाने से क्या होता है, वो जानता है कि धोना रखने से क्या होता है, वो जानता है किस आहुति देने से क्या ऊर्जा निकलती है, वो जानता है किस मंत्र को किस दिशा में करने से क्या कार्य होता है। वो जानता है। दुनिया में देखिए कितने मंदिरों के अंदर सारा विज्ञान है। मंदिरों के अंदर ऐसा अगर पिरामिड सा बना, उसका अर्थ क्या है आपको ये नहीं पता चलेगा, इसका अर्थ भी कुछ होता है। यंत्र का, तंत्र को जानने के साथ साथ आपको मंत्र और यंत्र को जानना पड़ता है। यंत्र देवताओं का स्वरूप है। हमने तस्वीर लगाई, ये बहुत
बाद का विषय है। लेकिन किसी भी देवताओं की जो प्रारंभ उपासना होती, आज सोचिए विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री की उपासना की, और कोई मुझे एक ही बता दे कि उस वक्त गायत्री माता की कोई मूर्ति बताए उतने समय की, तो कि नहीं, तो क्या होता। अब मूर्तियां बहुत है, उनको सिद्ध नहीं होती, और मूर्तियां रखने वाले भी ये बोलते हैं गायत्री छंद है। लेकिन इसका अर्थ ये क्या है कि यंत्र एक यीशु ने एक प्रणाली बनाई। यंत्र देवताओं का सूक्ष्म शरीर है, और जिस देवता को सूक्ष्म शरीर और उसका मंत्र और हमारा तंत्र, यानी हमारा जो क्रियाकलाप में बैठने की स्थिति, जो साधना भजन करने की स्थिति, सबको व्यवस्थित करके जब हम यंत्र के सामने जप करते हैं तो यंत्र से एक ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा से देवता हमारे तरफ जागृत होते हैं और हमारे कार्य करते हैं, और उसी यंत्र से हमें दर्शन, जब दर्शन होगा तो उसी यंत्र से वो देवता निकलेगा। ध्यान रखना, कभी यंत्र तो इसको और ज्यादा पुराने में चले जाएं तो यंत्र को मंडल कहते थे, मंडल निर्माण करके। आपको भी किस दिशा में बैठना है, कैसा बैठना होगा, उसको हर एक वस्तु का ज्ञान, उसको हर एक चीज का ज्ञान होता है कि किस रंग से क्या होता है, उसको ये पता होता है किस दिशा से वाइब्रेशन आता है, किस दिशा में बैठ के जप करना चाहिए। बहुत बड़ा, खत्म कर ही नहीं सकती। अगर मैं लाखों अमृतवाणी इसमें कहूं तो भी कम पड़ेगी। ये ऊपर का प्रारूप बता रहा हूं कि एक वास्तविकता में इसका है अर्थ क्या है। और इसी से तंत्र से भी निकृष्ट तंत्र निकल जाता है। वो निकृष्ट क्या है कि पंच मकार है, मांस, मदिरा, मीन, मैथुन और मुद्रा। तंत्र में जाने के लिए आपको इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। जब मान लीजिए आपने भैरव की उपासना शुरू की तो मांस, मदिरा, मीन, मैथुन और मुद्रा, ये पंच मकार है। तंत्र को जानने के लिए इन पांचों को जानना जरूरी होता है। अब इसमें क्या है कि निकृष्ट कैसे हो गया, इसमें लिखा है मांस। मांस का अर्थ हमने ये समझा, एक मछली को मारा, एक बकरी को मारा, एक बकरे को मारा, एक जीव को मारा और देवी को अर्पण कर दिया। अब जहां हमने अर्पित किया है वहां तो जब से अर्पित होने लगा है तब से मंदिर की प्रतिष्ठा गिर जाई है, चाहे वो तारापीठ हो, चाहे कामाख्या हो, चाहे और कोई भी हो। जहां बलि हुई उसके बाद तो देवी की जो कल्पना है वो गिर गई, और जहां तंत्र वास्तव में था उस वक्त ऐसी बलि नहीं दी जाती थी। वो वास्तविक अर्थ जानते थे इसका अर्थ। अब हम अपने जीवा के स्वाद के लिए बलि दे देते पशुओं को। हमने बुद्धि से ये समझ लिया बलि प्रथा ये नहीं है। मांस का अर्थ क्या होता है, जब हम अनंत उपासना करते हैं तंत्र में तो क्या होता है कि हम भोजन रूप जो अपना है उसको संयमित करते हैं। मान लीजिए मेरा वजन 70-80 किलो है, तो मैंने भोजन को संयम किया और मैंने 3 वर्ष के लिए साधना उपासना की, प्रचंड तप किया, तो क्या करता है मैं भोजन कम खाऊंगा तो मेरा क्या वजन कम होगा। ये अर्पित मैंने किसको किया है, देवी को ही किया है। किसके निमित्त कर रहा हूं, देवी। ये मांस हो जाता है। मदिरा, मदिरा क्या कि जब वो उन्मत्त अवस्था में रहता है। उन्मत्त का अर्थ है कि जब वो एक मस्ती की अवस्था में, चाहे जब दारू पिया हुआ इंसान या मदिरा पिया हुआ इंसान, एक अवस्था ऐसी होती है वो अपनी मस्ती में धुन में रहता है। उसको सिर्फ मस्तिष्क में जो बात ठहर गई वो ठहर गई। इसी का अर्थ ये निकलेगा कि आपको उन्मत्त अवस्था का अर्थ है कि आपको बस उसके मस्तिष्क में एक ही चित्त है कि जिसकी उपासना करते हैं उसकी छवि उसके मस्तिष्क में पड़ी रहे, वो अंदर ही अंदर उससे गुनगुनाता रहे, बात करता रहे, अपने वैसी अवस्था। और मीन, अपने मीन प्रतीक है मछली। इसका अर्थ ये नहीं मछली काट के देवी को अर्पित करेगी। क्या करेगी देवी मछली खाकर, शर्म नहीं आती? क्या करेगी देवी किसी जीव को मारकर? मीन का अर्थ अपने मन का विरोध करना, अपने जो मन है इसको एकाग्र करके उस साधना में लगाना। और चौथा हो गया मुद्रा। मुद्रा आपको बता दी, मुद्रा देवताओं की पूजन यजन करने की श्रेष्ठतम श्रेष्ठ प्रणाली है। मुद्रा दिखाए बिना देवता प्रसन्न होते नहीं है। मांस, मदिरा, मीन और मैथुन। मैथुन अंत में, अब इसका अर्थ क्या है कि जब उससे एकाकार, मैथुन का अर्थ है 2 का 1 होना, 2 और 1 रहे ना दूजा। समझ गए कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं आराधना पूजा किस करेगा, आपके अंदर वो खुद भाषित होने लगेगा। जैसे किसी अंदर इंसान के, सामान्य इंसान के अंदर प्रेत
प्रवेश कर जाता है। वैसे ही जिस मंत्र की उपासना करते हैं, करते करते उसकी अनंत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है, और वो ही मैथुन है, एक दोनों का एक ही संगम होने लगता है। और अनंत जप करते करते स्वतः इंसान को जो मैथुन का अनुभव है, जो मैथुन के, जिसको हमने मैथुन में आनंद समझा है, वो स्वतः उसको अंदर घटने लगेगा, वैसी अवस्था में वो रहने लगेगा। उसको बाहर की मैथुन प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। और ये पंचमकार कहां तंत्र के कहां चले गए, जब जाके तंत्र भ्रष्ट हो गया। संसार के कल्याण के लिए था, खुद को मानव से महामानव बनाने की यात्रा ये तंत्र बताता है आपको। इतना परम तेजस्वी ऊर्जाओं का खेल है। उसके बाद क्या चला, ये भी विद्या है पंचमकार। उसके बाद चला कि देखा आपने कहीं जाके कि लोग क्या करे, मुंड रखते हैं। ये नरमुंड क्या है? नरमुंड क्या है? आप ये सोचिए कि हर पशु पक्षी जीव जंतु के अंदर ईश्वर की, ब्रह्मांड की ऊर्जा चलती है, शक्ति चलती है, उससे वो जीवित रहता है। पशु पक्षी जीव कीड़ी मकोड़े सारे के सारे एक ऊर्जा से जीवित रहते हैं। ये विज्ञान है, ध्यान रखना, और ये परम सत्य है। हमारे अंदर 24 घंटे ऊर्जा चलती है, जिसको हम शक्ति का स्वरूप समझते हैं। और थक जाते तो हम अंतर में हर कोई यही की बात कहता है। अगर कोई इंसान काम करते करते थक जाए तो वो एक बात कहता है, अब मुझ में शक्ति नहीं है। ये बात हर कोई कहता है, और क्यों कहता है उसको ये पता नहीं। इसका अर्थ कोई शक्ति ऐसी है जो उसको थका देती है, और वो नींद लेता है। नींद और ध्यान की अवस्था में सबसे ज्यादा ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है हमें। तब जाके इंसान, यानी हर इंसान के, जीव जंतु के मस्तिष्क में, मनुष्य का 10वां द्वार मस्तिष्क, यहां से ब्रह्मांड ऊर्जा हमारे मस्तिष्क पर गिरती है। हर पशु के अंदर विशेषता होती है उसके मस्तिष्क से। तो इसको क्या हो कि मान लीजिए, अब मैंने एक ऐसी जगह बनाई जहां से मैं तंत्र उपासना करता हूं, तो पुराने ऋषि मुनि क्या करते, उस जगह को पूरा एनर्जाइज, पूरा सकारात्मक और ऊर्जा में कर देते। क्या एक सामान्य इंसान उस जगह पर जाते, उसको आपकी भाषा में जो हेलिंग बोलते हो या और भी कुछ बोलते हो, उसको अनुभव होने लगता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। और ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था कि हर इंसान, एक छोटी सी विधि बताई थी कि हर इंसान अगर सोते वक्त ये काम ना करे कि आपको जो भी करना है जीवन में, जो भी बनना है, वो आगे जाके पूरी होने लगती है। यानी उस वक्त हमारा सूक्ष्म स्थूल शरीर सो जाता है और सूक्ष्म शरीर जागृत होने वाला होता है। और सूक्ष्म शरीर कब जागृत, जब स्थूल शरीर सोता है तो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, सूक्ष्म शरीर में सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा विराजमान होती है, और वही हमें मिलती है, उसी से हमारा ब्रह्मांड का कनेक्शन बनता है। और अब तंत्र में शरीर को साथ रखना है, सोना नहीं, जागृत रह के ये क्रिया करनी। तब शरीर में इतनी ऊर्जा प्रकट करनी होती है कि शरीर को ऊर्जा का विशाल भंडार बनाना है, जिसको हम वही बोलते हैं कि अगर घर पे बैठ के काम ना करें, एक कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा शास्त्र में, लॉजिक नहीं है लेकिन इसको समझिए क्या किस तरह है कि घर पर जप करने से 1 गुना फल होता है, शिव मंदिर में जप करने से 10 गुना फल होता है, गौशाला में जप करने से 100 गुना फल होता है, गुरु आश्रम में जप करने से लाख गुना फल होता है, पहाड़ों में या तीर्थ स्थानों में जप करने से अनंत गुना फल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वहां वो ऊर्जा का भंडार ज्यादा है। इसी को सिद्ध भूमि अर्थ है। अगर आप घर पे भी ऐसी व्यवस्थाएं कर लो कि छोटे छोटे उपकरण, आपको पता है यंत्र का अर्थ क्या है, घंटी घर या जो भी सकारात्मक ऊर्जा देने वाले स्थान, तो वहां जाके जब करते ही वो 1 गुना का अनंत गुना हो जाता है। तो एक मुंड पर ऊर्जा गिरती है, वो हम ग्रहण करते हैं। अगर हमने ऐसा, एक विज्ञान है ये अपना, किस तरह अगर मैंने अपने आगे 5 नर मुंड रख लिए और मैंने जब करने बैठूंगा, तो सोचिए मुंड पर ऊर्जा गिरती रहती है। इसीलिए इस ऊर्जा का नाश करने के लिए, उस शरीर से संबंधित ऊर्जा का नाश करने के लिए हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति में मृत्यु जलाने के बाद उसकी कपाल क्रिया करते हैं, उसके कपाल को फोड़ते हैं ताकि उससे संबंधित ऊर्जा गिरनी बंद हो जाए। जिसको हम ये बोल सकते हो कि आप अपनी भाषा में कि वहां से आत्मा अपने से लग जाती है, उसके लिए कपाल क्रिया करते हैं। लेकिन ये समझिए विज्ञान की दृष्टि से उस पर ऊर्जा गिरती रहती है। वो ऊर्जा हम अगर नरमुंड रखें
पूरे पूरे पास में वो ऊर्जा गिरती रहती है, हमारा स्थान ऊर्जा में हो जाता है। नर मुंड एक खाली ढांचा है, इसका अर्थ ये नहीं कि कपाल है यानी प्रेत है इसके अंदर। उसमें जैसी ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं वो ऊर्जा ठहरने लगती है। ठीक वैसे ही खाली के अंदर, घर के अंदर जिसको हम आह्वान करते हैं वो, हम जिसको रखना चाहते हैं वो रख लेंगे। आप कैसी ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं, नरमुंड वो ऊर्जा उस पर गिरती रहती है और ऊर्जाओं का भंडार बन जाता है। इसलिए पौराणिक में क्या कहते थे कि मुंडी आसन, एक पुरानी विद्या चली थी कि 3 मुंडी आसन, 5 मुंडी आसन, 9 मुंडी आसन। बहुत संत थे जो 9 मुंडी आसन पर बैठते थे। कभी हमने देखा गोरक्षनाथ जी के बहुत फोटो मिलेंगे, बहुत ही संतों के फोटो मिलेंगे, मुंडों पे बैठे, मुंडकासन है। अर्थ क्या, वो ऊर्जा में स्थान है। फिर विधि वो चली। अब उसमें भी क्या होता है कि अलग अलग जीवों की 9 मुंडी आसन में क्या होता है, 5 नर के मुंड है, उसके बाद एक सर्प का मुंड है, सर्प में भी ऊर्जा होती है, एक स्वान का मुंड है, एक गीदड़ का मुंड है। ऐसा करके हम 9 मुंड, एक बंदर का मुंड है, ये 4 मुंड और 5 इंसानों के मुंड, ये मिलके 9 मुंडी आसन बनता है। उस पे जप करते हैं, तंत्र की उपासना करते हैं तो परम तेजस्वी इंसान उड़ने जैसी अवस्था में आ जाता है, वो शरीर से ऊपर उठने लगता है। स्थान को ऊर्जा में बनाता है ये तंत्र। हमें ये समझ में नहीं आता, हम सोचते हैं संत चमत्कार ये उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। आपने बहुत से देखे होंगे कि यहाँ कम है, लेकिन दीपक बहुत ज्यादा लगा के लोग जप करते हैं, बहुत ज्यादा मोमबत्तियां पास में लगा के। इसका अर्थ ये कि ऊर्जा में स्थान हो रहा है वो। और जैसे दीपक की लो ऊपर उठती है, उसका ज्ञान भी, उसकी साधना भी ऊपर उठने लगती है। आज भी कर सकते हो, 9 मुंडी आसन लगा के कोई इंसान तंत्र वाला जप करे उस पर, तो क्या होता है, तो होता कुछ नहीं है, उसकी शरीर में इतनी ऊर्जा में, वो हर उसकी कामना ऐसे होती है कि वो पूरी निश्चित होगी। उस पर बैठ कर कोई कामना कर ले तो इस तरह वो ब्रह्मांड में बिखर जाती है। एक सामान्य हम सोचते सोचते लिखते, सोचिए कि 100 या 100 दिन लगे उसको सोचने में, 1 मात्र लगेंगे। उसकी शक्ति जो है ब्रह्मांड में फेंकने की और कैच करने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तंत्र पूरा पूरा विज्ञान में है, पूरा का पूरा विज्ञान में है। धीरे धीरे ना ये तंत्र है। आपने देखा सोलर ऊर्जा से हम सूर्य की ऊर्जा को पकड़ते हैं और हमने घर में रोशनी कर ली, ये पूरा तंत्र है। आज से पहले कोई बोलता, हम सोचते कि नहीं सूर्यास्त होने पर हम क्या कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा को कैसे देख सकते हैं। तो सोचिए कि सोलर ऊर्जा प्लांट क्या है, तो आपको लगेगा हमने सूर्य की ऊर्जा एकत्रित किया और संध्या में रोशनी कर ली। आपको प्रत्यक्ष हो गया सूर्य की रोशनी से। छोटे छोटे उपकरण है, ये क्या, ये यंत्र है। यंत्र का अर्थ ही क्या निकलता है, एक तो देवताओं का यंत्र सामने लिखा है, यंत्र का सामान्य भाषा में उपकरण। फोन बाट उठाते हैं, ये यंत्र है। हम पूरे तंत्र से घिरे हुए हैं। अगर कोई 100 साल पहले एक संत दूर यहां बैठा बैठा किसी दूर सी बात सुनता तो हम बोलते ये संत बहुत तेजस्वी है, ये दूर बैठे इंसान की बात सुन लेता, उससे बात कर सकता है। आज आपके पास मोबाइल फोन है, तो चमत्कारी हुए कि नहीं हुए आप? कोई कहीं बैठा है, आप उसको देख रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं वीडियो पर। इसका अर्थ क्या है, यानी इसका अर्थ भी यही है कि आपके पास तंत्र की चीजें हैं। परम तांत्रिक रावण की बात, रावण तांत्रिक है, लेकिन विज्ञान में आज कोई अगर सोचिए कि सोलर ऊर्जा से लाइट जल सकती है और कोई ये कह दे कि रावण के पास जो यंत्र था, उड़ने का विमान था, वो सोलर ऊर्जा से चलता था, कोई कह सकता है? तो आप सोच सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। जब तक इंसान को ये नहीं समझ में आए कि जादू का रहस्य नहीं समझ में आए, तब तो उसके लिए जादू है। जब उसको रहस्य समझ में आए तो उसको लगे ये तो जादू क्या, ये तो विज्ञान है। तो ठीक भी तंत्र ऐसा ही होता है। और इसी निकृष्ट तंत्र से हम कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ये तंत्र करते कैसे? मैंने बोला ना, छोटी छोटी ऊर्जाओं से आपके कपड़े, बाल, ये सब, ये भी निकृष्ट तंत्र में आता है। लेकिन हमने जो ज्ञान का तंत्र है उसको खो दिया। निष्काम तंत्र की ओर जाना और देवी की उपासना करना और देवी का साक्षात्कार करना, और देवी अपने आप को देवी में रूप में उस, आप सोचिए कि आप अपने आप देवत्व में चले जाते हो। वैसा तंत्र का स्वरूप है। और क्या होता है, लोगों की कामनाएं जैसी होती है वो रास्ते उसी चले जाते हैं। भोग विलासिता में भी तंत्र को ले गए हैं। लोगों के बारे में बताना, ये तंत्र का काम नहीं है।
तंत्र पहले आपको मानव से महामानव बनाता है, तब तक आप कुछ मत करिए, करने की आवश्यकता नहीं। अपना आप इतने रहस्य में हो जाओगे, आप इस तंत्र को जानने के बाद इतने हर तरीके से जानने लगते हो, आपको ये लगता है कि दुनिया का कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है। आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक तंत्र को निकृष्ट समझते हैं तब तक आपको ये लगता है कि किसी के बाल, किसी के कपड़े, इस पर छोटा मोटा तंत्र। क्या होता है, ये ऊर्जा छोड़ते हैं। मैंने कहा संसार में तंत्र को समझने के लिए समझना होता है कि सब कुछ विज्ञान है। तंत्र का अर्थ ही सब कुछ विज्ञान है। और इसी भांति तंत्र को समझते हैं लोग। निकृष्ट तंत्र में क्या करते हैं, आपके बाल, कपड़े उठाए, इस पे कुछ मेली विद्या। मेली विद्या का अर्थ ये नहीं, आपकी उस ऊर्जा को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इसका स्वरूप बड़ा अच्छे से करें तो मैंने कहा ना कि इंसान को वास्तव में प्रचंड तांत्रिक बनने के लिए शिव को साक्षात अपना इष्ट मान के भैरव की परम उपासना करनी और उस परम भैरव के स्वरूप को देखना होता है जो वास्तव में भय का नाश करने वाला होता है। उसके बाद जीवन में एक महाविद्या अगर वर्षों वर्ष लग जाए, यहाँ तक हर गली में जाते हैं तो किसी ने 10 महाविद्याएं सिद्ध करने से भी संत घूमते हैं। ये संत 10 महाविद्याएं सिद्ध किए हुए हैं, इस संत ने 50 महाविद्याएं सिद्ध कर ली। और मैं कहता हूं कि अगर 100 जन्म लगे और एक महाविद्या का जिसका नाम ही महा है, समझते हो, सिद्ध करना नहीं होता। आप उस अवस्था में चले जाते हो कि आप पूरे संसार के साथ कुछ भी घटा सकते हो। आपको 2-2 पैसों के लिए से खोपड़ियां लेके घूमने की आवश्यकता नहीं। लेकिन तंत्र का अर्थ ही विहड़ है, एकांत चले जाना। शमशान इसलिए शमशान का शमशान साधना नहीं होती। शमशान का अर्थ ये है कि शमशान में रहकर, विरक्त रहकर आपको उपासना करनी है। शमशान भी परम सात्विक भी है और परम तांत्रिक भी है और तमस से भरा पड़ा है। आप करते कैसा वो कार्य आप पर निर्भर करता है। शिव ऐसा कार्य नहीं करते थे कि मछली खा लेते थे, मांस खा लेते थे। शमशान में लोगों को एक तांत्रिक अर्थ शिव ग्रस्त में थे, पारिवारिक थे, परम अघोरी थे, परम तांत्रिक थे और परम ज्ञानी थे। तंत्र सिर्फ विज्ञान को बताया उसने। तंत्र का अर्थ ही विज्ञान है, समझ लीजिए पूरा का पूरा। और इसका लोगों ने निकृष्ट तरह, मैंने कहा जिसकी दृष्टि जैसी होती है वो दुनिया को वैसा ही देखता है। जो परम तांत्रिक थे, लाखों करोड़ों में नाम है, कोई विशेष नहीं। और नाथपंथी भी तंत्र में आता सारा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं, स्वरूप है, किस गुरु मायने रखता है कि किस गुरु ने क्या दीक्षा आपको दी है, किस गुरु आपको क्या रास्ते पे ले जाना चाहता है, वो मायने रखता है। जिस रास्ते पे गुरु ले जाए उसी रास्ते पर इंसान का जाना भला है, क्योंकि गुरु को पता होता है कि आपका कल्याण किसमें है। और कुछ लोगों ने जिज्ञासु होकर प्रश्न किए, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर से प्रारूप बताया है। हर विधि एकदम सामान्य कर सकते हो आप, लेकिन इस पे सोच लीजिए कि वापस आने का रास्ता नहीं है इसके अंदर। तांत्रिक बन के आप उस रास्ते पर नहीं आ सकते कि तांत्रिक बन के आप घर पे आ गए, वो रास्ता नहीं है उसमें। क्योंकि मैंने क्या कहा, आपके पास कोई ठहर नहीं सकता, आपके पास कोई रुक नहीं सकता। परम तांत्रिक कहीं सो जाए, उसके 15-20 फीट एरिया में कोई सो नहीं सकता, उसको नींद नहीं आती। और तांत्रिक को कभी नींद नहीं, क्योंकि इंसान थकता वो है, उसके बाद नींद आती है। लेकिन जो ऊर्जा का भंडार लेके चलता है उसको नींद नहीं, उसकी आंखें 24 घंटे खुली रहेगी, उसको सोने की आवश्यकता नहीं है। और दुनिया जब सोती है तब वो जागना शुरू करता है, और दुनिया जब उठ जाती है तब वो सो जाता है। और पूरी रात उसको अगर सामना इतना अलर्ट, उतना सतर्क रहना पड़ता है, किसी क्षण कुछ भी घट सकता है। तंत्र के उपाय उसमें विक्षिप्त बहुत होते हैं लोग, इसलिए ग्रस्त हर सामान्य इंसान की उपासना नहीं है। आज घरों में भी लोग, किसी ने मंत्र दे दिया, कालिया कर रहे हैं, कोई तंत्र कर रहा है, कोई भैरव का उपासना कर रहा है, कोई अर्थ ही नहीं, कोई जानते नहीं, हर चीज को उठाकर छेड़ लिया, जान गए। तांत्रिक को भी गुरु बना लिया, उसको भी गुरु बना लिया। है ही कहाँ तांत्रिक।
आपका प्रारूप कल्याण में है, आप उस देवी शक्ति में लीन हो सकते हो, उस साक्षात जगदम्बा स्वरूप को देख सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, आपको वैसा मानव से महामानव बन, एक तो सब है कि बस मुझे आत्मा की ओर अग्रसर होना है, वो रास्ता है बता दिया, और एक रास्ता है मुझे बस इस शरीर को महामानव बनाना है, इस शरीर को बाहुल्य को देना है, इस शरीर को जितना हो सके लंबा जीवित रखना है, इस शरीर से जितना हो सके काम लेना है, चमत्कारी बनना है। तो फिर हमें तंत्र की ओर आना पड़ता है, और तब जाके हमें साक्षात्कार स्वरूप समझना पड़ता है। और साक्षात्कार करने के लिए अर्जुन ने क्या कहा था, भगवान मैं आपका साक्षात्कार, यानी इस सामान्य दृष्टि से साक्षात्कार नहीं कर सकते, आंखें फट जाती इंसान की। और देवताओं को साक्षात्कार देखने के लिए अपने आप को, अग्नि को सहन करने के लिए आपको आग बनता है, आग के अंदर आग चली जाए उसमें जलती नहीं है, उसको देखना होता है। एक संत ने उत्तराखंड में बहुत समय पहले बात है, गायत्री की तंत्र उपासना की, बहुत संतों ने की, लेकिन देखिए उन्होंने तंत्र की उपासना की और जब बड़े अनुष्ठान किए और एकांतवास करके, और कहा मैं देवी को प्रत्यक्ष करके बस जो भी है मैं, देखो तंत्र में प्रत्यक्ष होता, सीधा प्रत्यक्ष करके जो भी है मांगूंगा बस देवी से, जो भी उसकी कामना थी मान लीजिए। और एक वक्त करते करते संध्या का समय था, वो जब करे, रात का समय होता है तंत्र 9-10 बजे के बाद ही शुरू होता है सारा का, उसमें विद्या, उसमें ज्ञान, उसमें जो मंत्र होता है सब के लिए रात की। और हर तंत्र का मंत्र कम, जो मंत्र करते हैं उपासना करते हैं उनका समय होता है कि इस समय देवता आते हैं, किस समय आपको साक्षात्कार, उसका समय निर्धारित होता है। आपका जब 1 बजे तक रुकना नहीं चाहिए, 1 के 3 बजे के बीच में रुकना चाहिए, तब जाके साक्षात्कार। जब पूरा 1 से 3 क्या होता है कि सारा संसार अमूमन आप मान लीजिए सब सो जाता है, उस वक्त कुछ विचित्र शक्तियों का आना जाना होता है दुनिया में, और उस वक्त भी सामान्य लोगों को भी दर्शन, हमें भी अनुभव जब भी होते हैं कि हम आधे सोए होते हैं, उस वक्त भी हमें अनुभव होते हैं, और साक्षात्कार भी उसी वक्त होता है। मालाओं का कुछ इस तरह गुरु विद्या बताता है कि आपको 10 बजे शुरू करनी है, आपकी 51 माला है या 1 माला है, 100 माला है, आपकी 1 बजे जाके खत्म होनी चाहिए, 2 बजे ही खत्म होनी चाहिए, उसी वक्त उठना है, उसी वक्त बैठना है। फिर विशेष मुद्रा को आह्वान करना पड़ता है देखने के लिए, और शरीर को कलेजे में पत्थर रखना पड़ता है। क्यों कि तंत्र, मैंने कहा तंत्र है ही नंगी तलवार पर चलना। काली का नाम लेते हैं, अगर देखा नहीं है, अगर सामने आ गई, आंखें फटी रह जाती, वो बात अलग है। एक प्रेत से इंसान भागता है तो वो तो नरमुंड गले में डाले हुए घूम रही है। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने गायत्री की उपासना की, शाम का समय था, जब वो रात का ऐसे जप करते करते अचानक उनको लगा कि पैरों में कुछ सरसराहट सी हो रही है। देखो तंत्र में जब भी आपका अनुष्ठान संपन्न होने वाला होता है, आपके साथ बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं। जब देवी आई उससे पहले बहुत कुछ घटेगा। तो फिर उसको लगा सरसराहट सी चल रही, लेकिन तंत्र में विशेषता होती है कि आप माला को शुरू किया है, रख नहीं सकते। इसमें अभी जो विद्या आपने कर रहे हो उसमें कोई दोष नहीं है, मुक्त हो गुरु विद्या से, और हर चीज से आप एकदम आराम से हो कि हाँ कर रहे हैं गुरुदेव, छूट गया कोई बात, दोष लगा कोई बात नहीं, अगली बार कर लें, कोई दुख नहीं। उसमें छूटने का अर्थ है मरना। आज माला टूटी, आज ही घटेगा कुछ। तो क्या हुआ कि वो करते करते अचानक माला को रख नहीं सकते थे, और अनुभव किया कोई सांप जैसा कुछ लग रहा है। अचानक उसको लगा कि छोटी सी नागिन सी पतली और उनके गले पे चढ़ रही है, और चढ़ते से नाक के अंदर घुस गई। वो माला रख नहीं सकते थे, मुंह से मंत्र बोल रोक नहीं सकते थे। अब वो हाथों से हल्का इशारा कर रहे हैं, गर्दन की इधर उधर कर रहे हैं, वो नहीं हट रही, और करते करते उसके नाक के अंदर जली जा रही थी। छोटा सा था, और उपासना सोचे कि साधना का अंतिम दिन ही था आसपास। तो क्या हुआ कि कुछ देर इंतजार करते रहे, और कुछ देर बाद झटक से माला छोड़ी और नाक को पकड़ लिया जोर से, देखा अंदर चली जाएगी, और खींचा तो कुछ था ही नहीं, माला छूट गई। 1 वर्ष का अनुष्ठान रखा था एकांत में, पीरियड में, वो खत्म हो गया। और उसके बाद विक्षिप्त कैसे हो गए, सिद्ध हो गए। सिद्ध का अर्थ ये नहीं, सिद्ध का एक सामान्य अर्थ, सिद्ध का अर्थ क्या कि इंसान की कुछ बातें सत्य हो जाएगी, ये कोई बड़ा नहीं है, आपकी दृष्टि में बड़ा लगता है, लेकिन जो करते हैं उनको लगता है बस हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर वो अब वो क्या, अगर हर दिन में 10 बार उनको लगता, उसके मस्तिष्क में ये बात ठहर गई थी, मेरे वो नाक के अंदर नाक चला गया है, सांप जब था
चला गया। वो बार बार खींचते थे और बार बार नाक से निकालने की कोशिश करते थे। उन्हें पता मस्तिष्क में ठहर गए हैं और आधे पागल से होने लगे थे। और भैरव की उपासना जब तंत्र शुरू करते हैं, आपने ये भी सुना होगा कहीं कि शिव पुराण में है कि शिव माता पार्वती के अंदर संवाद हुआ था कि पार्वती माता ने शादी के तुरंत बाद कहा था, महादेव मैं आपसे तंत्र का ज्ञान लेना चाहती हूँ। महादेव ने कहा, पार्वती अभी जो समय है वो उचित नहीं है, क्योंकि विवाह के बाद तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाई है। तंत्र को करने के लिए आपने देखा ना कितने बड़े बड़े संत नींद को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि नींद के बिना साधनाएं हो ही नहीं सकती छोड़े बिना। तो फिर उन्होंने मना किया, लेकिन फिर भी माता पार्वती ने सिद्ध किया था। तो शिव ने कहा ठीक है। शिव ने कहा पहले गुरु के रूप में मुझे धारण करो। तो पार्वती माता ने शिव का पूजन करके उनको गुरु धारण किया, पति थे फिर। और शिव ने ये विद्या कही थी, पार्वती मैं एक जब गुरु हूंगा तब मैं पति नहीं हूंगा, ये याद रखना, और जब मैं पति हूंगा तब गुरु नहीं हूंगा, ये मस्तिष्क में ठहर जानी चाहिए तुम्हारे। माता पार्वती ने कहा ठीक है महादेव। तो भगवान शिव ने उनको भैरव विद्या या भैरव तंत्र शुरू किया। तंत्र का अर्थ है भैरव तंत्र। जब तक भैरव को नहीं जानोगे तंत्र को जान नहीं सकते आप। तो भैरव विद्या शुरू की, करते करते वो मंत्र की विद्या बता रहे थे। और महादेव ने उन्हीं दौरान और पूजा करते करते माता पार्वती को नींद आने लगी थी, निद्रा की अवस्था। और महादेव ने कुछ वक्त आंखें खोली, माता पार्वती ने मंत्र जप को रोक दिया था और सोने लगी थी बैठे बैठे। और महादेव ने कुछ समय बाद आंख खोली तो देखा माता पार्वती सो रही। तो उन्होंने झटक से श्राप दिया। उन्होंने कहा था पहले कि जब पार्वती जब मैं गुरु हूंगा तब मैं पति नहीं हूंगा, ध्यान रखना। उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि तुमने क्या गलती की है, क्या गलती। गुरु का अर्थ है कि सीधा श्राप। तो उन्होंने सीधे पार्वती कहा कि जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे अंदर एकाग्रता नहीं है, और जब तक एकाग्रता नहीं है मेरे पास मत आना। और मैं श्राप देता हूं तुम्हें शरीर से छोड़कर तुम्हें मछुआरे के घर जन्म ले। और माता पार्वती का परम स्वरूप भी हुआ था मछुआरे के, और मार्तंड भैरव कोई बन के भगवान शिव ने वर्णन किया था कि मछुआरे के घर जन्म ले और ये महसूस कर कि मछली को पकड़ने के लिए कितनी एकाग्रता होनी चाहिए। और अगर वो एकाग्रता तब तक तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं है तब तक तुम तंत्र को नहीं ग्रहण कर सकती। ऐसी पात्रता जिसके लिए माता पार्वती ने क्या नहीं किया था शिव को पाने के लिए, फिर भी पात्रता नहीं हो पाई। और फिर उन्होंने अवतार लेके फिर शिव से वापस वर्ण किया और फिर जाके तंत्र का ज्ञान किया। तो हमारी पात्रता तो है ही कितनी। ऐसा है हमारा तंत्र, ऐसा पेड़ हो गया, गुरुदेव वशीकरण करा दी, ऐसे लोग हैं। क्योंकि कुछ गलती संतों की है तो 80% देखो, जैसे ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई फिल्म कलाकार है। एक समय में फिल्में आती थी, लोग गाने सुनते थे भाव वाले, हर फिल्म के अंदर भी कुछ भक्ति गाने होते, कुछ माँ बाप संबंधी परिवार बैठ के देख सकता था। आज वैसा नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि बनाने वाले गलत हैं, कुछ देखने वालों की आशा को वो सोच के बनाते हैं। तो वैसे ही हो गया कि संत जानता है कि लोगों की कमियां क्या है, तांत्रिक छोटी मोटी जान चुके हैं लोगों के अंदर क्या है। लोग तुरंत ये वश में कर दूं, तुम्हारी शादी उससे करवा दूं, तुम्हारे लिए कर दूं। आप ही मूर्ख हो, आप ऐसा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दुनिया में आपके साथ वो ही घटित होगा जो आपके कर्मों का निर्धारण है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला, आप अपने हाथों के कर्मों को सुधारिए। मैं नहीं कहूंगा, आप अंतर ही बोलोगे गुरुदेव आप चमत्कारी होंगे, मेरे आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। कर्म करें और फिर देखें। ये रास्ते आपके लायक है नहीं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऊपर वाली चीजें इसलिए बताता हूं कि इस रास्ते आपको जाना नहीं है। और मान लीजिए कोई भूले भटके कोई जाए, मान लीजिए मुझे गुरु नहीं मानता या गुरुदेव को नहीं मानता, तो मैं चाहता हूं कि वो उसको पात्रता समझ में आ जाए कि सामने वाले के उसके पास उसकी पात्रता है कि नहीं, वो कुछ जानता है कि नहीं जानता। इसलिए लेकिन उसमें कल्याण का रास्ता ना बराबर है, ध्यान रखना। क्योंकि माया मिलेगी और माया उलझाएगी। इसमें माया होगी लेकिन माया से हम विरक्त चल रहे हैं, कितना आनंद है। माया है उसमें भी लोगों का कल्याण है। क्यों? अगर मैं बोलूं इस तरीके से विधि करिए, आप वशीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, तो कोई मुझे एक बताएगा आप कुछ अच्छे के लिए वशीकरण करोगे, संभव ही नहीं। माया तो उल्टा ही कार्य करवाएगी आपसे। क्यों? कि आपका खान पान कैसा है, समाज कैसा है, कैसी स्थिति में आप पले बड़े हुए, सब निर्भर करता है आप पर कि आप कैसे बनोगे।
इसीलिए कुछ लोगों ने कहा था कि गुरुदेव आप अमृतवाणी कहते हैं, उसमें बहुत कम लोग सुनते हैं मालिक। तो देखो, मैं कोई मदारी नहीं हूँ जो खेल दिखाऊंगा और तमाशा इकट्ठा हो जाएगा, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, सत्य बताऊं तो। मैं तो चाहता हूँ इसमें से कुछ लोग टूटे तो अच्छा है। क्यों? कि सीधी सी बात है कि एक सामान्य कहावत है कि 2 को पालना अच्छा है, 100 से अच्छा के 2 को पालें और अच्छे से पालें। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि पात्रता आपकी नहीं हो, आप पात्रता बढ़ाएं। आपके अंदर वास्तव में गुरुदेव कृपा होगी तभी सुन पाओगे, और मेरा ज्ञान तभी आपके मस्तिष्क में ठहरेगा जब आप गुरु के प्रति समर्पित होंगे। और नहीं तो मैं चाहता हूँ कि चलिए आप चिंता मत करिए, जीवन बहुत बड़ा है। क्या ज्ञान का, आज की दुनिया में ज्ञान, हर कोई परम ज्ञानी है, हर कोई परम संत है, और सदगुरु तो हर गली में है। किसको गुरु की आवश्यकता है? ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना बड़ा भारी होता है, और समझ सकता हूँ कि इस जीवन में 100, 200, 500, 1000 को कल्याण लगाए तो वो लाखों मुझसे कहाँ लगेंगे। क्यों? कि मैं जानता हूँ कि सात्विक, मैंने बोला ना, अगर एक भोजन है बिना नमक बिना लहसुन प्याज का कोई नहीं खाना चाहता, और अगर मैं ऐसा ही शुरू कर दूँ, कल मैं बोलूँ कि ये नवमुंडी आसन है, आप इस पर बैठिए, अब मैं बताऊँ आपको कौन सा मंत्र करना है, तो एक ही रात में मुझे पता है करोड़ों आ जाएंगे। यहाँ पे मैं मना करूँगा तो ही आ जाएंगे। अगर मैं बोलूँ कि ऐसे साहब के कार्य करवा दूंगा तो आप यहीं चले आओ। मेरे पास से कार्य आने ही मन ना हो, कोई कार्य है मैं चाहता ही नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप भक्ति करें। जो मुश्किल मार्ग है वो बताया हूँ, जो पैसे अपने लगाने हैं और भगवान को समर्पित करना, ये तो मुश्किल मार्ग है। अगर ये कर सकते हो तो हम चलते हैं अपने रास्ते, हमारे साथ चलिए, गुरुदेव के साथ चलिए। और ये हर कोई के लिए संभव नहीं है, इसलिए हर किसी के लिए ज्ञान भी नहीं है। ठीक है। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।